गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। हमारे बुद्ध भगवान कहते थे कि हमारी संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम लोग संतुष्ट रहेंगे तो वही जो है सबसे बड़ा हमें धन है, और कुछ ना कुछ लेकर आया ना कुछ लेकर जाएगा लोग। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। भाग 7 से 10 तक, भाग 7 से 10 तक। भाग 7 में जो है, भाग 7 को जैसे राजव्यवस्था उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भाग 8 में पढ़ेंगे अनुच्छेद 239 से 242 तक। अनुच्छेद 239 से 242 तक। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में जो राज आते हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश में पहला जम्मू 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पंचमा दमन और दीप दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, सातवां लक्षद्वीप, 8वां हमारा है अंडमान निकोबार। कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां अपना हाई कोर्ट है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां अपना हाई कोर्ट नहीं है। अपना हाई कोर्ट नहीं है। जहां जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या जिस केंद्र शासित प्रदेश का ज्यादा है, वहां जैसे सच्ची व्यवस्था है। हमारा जैसे मुख्यमंत्री भी होगा, विधानसभा भी होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उपराज्यपाल भी वहां बनेगा। लेकिन जहां जनसंख्या कम है वहां जो है से मुख्यमंत्री, विधानसभा, उपराज्यपाल नहीं है। अब बात आती है कि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां अपना हाई कोर्ट है वहां पे, जैसे जम्मू कश्मीर में अपना हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर और हमारा दिल्ली में भी अपना हाई कोर्ट है, जनसंख्या ज्यादा है दिल्ली में। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और लद्दाख ये जो है राष्ट्रीय महत्व का केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और लद्दाख 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रीय महत्व का केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रीय महत्व का केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो हमारा लद्दाख है। चंडीगढ़ जैसे विवादित केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो विवादित केंद्र शासित प्रदेश हमारा चंडीगढ़ है। 4 ऐसे हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र के किनारे हैं। दमन द्वीप और दादर नगर हवेली ये सबसे छोटा है। छोटा हमारा जो है सबसे बड़ा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा दमन द्वीप और दादर नगर हवेली है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान ये चारों जो है वो समुद्र किनारे हैं। अब बात आती है कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तहां पे हमारा जो है उपराज्यपाल होता है। विधान तो जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, दिल्ली यहाँ जो है उपराज्यपाल हैं। सबसे दूर का केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। सबसे दूर का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप का राजधानी करावती है। यहाँ अंडमान निकोबार में जो है से हाई कोर्ट नहीं है, इसका हाई कोर्ट कलकत्ता है। कहाँ है? कलकत्ता हाई कोर्ट है अंडमान निकोबार का। और पांडिचेरी का जो हाई कोर्ट है वो केरल है। कहाँ है? केरल है। फिर दिल्ली में हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर में भी जो है हाई कोर्ट है। दमन द्वीप और दादर नगर हवेली है, इसका हाई कोर्ट बंबई में है। कहाँ है? बंबई में है। भाग 9 में आते हैं अनुच्छेद 243 में से 243 का क ख ग न तक जोड़ा गया है।
संशोधन करके जोड़ा गया। भाग हमें 9 में पढ़ने को मिला पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज प्रणाली जो है, पहले जो है इतने ज्यादा राज नहीं थे, ABCD 4 तो राज ही था, लेकिन सभी राज गठन हुआ भाषाई आधार पर। तो उसके बाद हमारा जो है पंचायत स्थानीय स्वशासन का साक्ष्य जब सर्वप्रथम भारत में चोल काल में आया था। स्थानीय अलग अलग स्थानों पर एक स्थानीय सरकार बनेगा, अलग अलग स्थानों पर एक स्थानीय सरकार का गठन होगा। ये बात सर्वप्रथम भारत में चोल काल से ही शुरू हुई थी कि अलग अलग जैसे क्षेत्रीय स्तर पर एक स्थानीय सरकार होगा। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और उसी बीच जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम एगो चलाए थे, जिस समय प्रधानमंत्री हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू बने हुए थे। उसी समय जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए थे 1952 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ये जैसे शुरू हुआ, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था इसको राष्ट्रीय सेवा प्रशासन कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया और ये प्रारंभ हुआ था 1953 को। पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में लाया था। पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान में जो चल रहा है वो त्रिस्तरीय है और लाया था बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लाया था त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कहने का मतलब है 3 स्तर पर का सरकार होना चाहिए। पहला गांव स्तर पर हमारा जैसे ग्राम पंचायत, इसमें मुखिया वगैरह का गठन होता है, मुखिया का चुनाव होता है। प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद एक और आया था 1977 में अशोक राय मेहता समिति, जो 2 स्तरीय था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री था उस समय, जो उसको पारित करवाया था अशोक राय मेहता द्वारा, लेकिन वो जो है सक्षम न होगा, वो समाप्त कर दिया गया उसे। अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय चल रहा है, जो BRM यानी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा लाया गया है। जब बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय लाया पंचायती व्यवस्था, उसको शुरू किया गया था, पहला शुरू किया था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। 11 अक्टूबर 1959 को हमारा जो है 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के जो है कुछ जिला से जो है वहां शुरू किया गया था। पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो जब प्रारंभ हुई थी तो उसमें 14 अनुसूची था, लेकिन धीरे धीरे जो है 9वीं भूमि सुधार जोड़ा गया, 10वीं दल बदल जोड़ा गया, 11वीं हमारा जुटा पंचायती राज व्यवस्था। तो ग्राम पंचायतों का जो पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसको 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया और 24 अप्रैल 1993 को ही जो है जोड़ दिया गया 11वीं अनुसूची। पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए उनकी आयु, जो भी प्रतिनिधि खड़ा होते हैं उनकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 की में कहता आरक्षण की व्यवस्था। जैसे पंचायत में जो है ग्रामीण पंचायत में बिहार में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। चुनाव हमारा निर्वाचन आयोग कराता है, इसमें 29 विषय है। अब हम लोग भाग हमारा जो है 9 के का पढ़ेंगे, उसमें है नगर पालिका। 9 के का में मिलेगा हमको, 9 के का में नगर पालिका। नगर पालिका में हमारा जो है नगर पालिका जो है, इसमें सबसे पहले नगर पालिका का शुरुआत मद्रास से हुई थी। नगर पालिका का शुरुआत जो है मद्रास से हुई थी 1688 ईस्वी में। 1688 में मद्रास से नगर पालिका की शुरुआत हुई थी। और नगर पालिका जो है, नगर पालिका में जो है 18 विषय है। नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन द्वारा, 74वां संशोधन
1992 में ही 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही जो है इसको जो 1913 जोड़ा गया था 12वां अनुसूची को, इसको भी 1913 जैसे 12वां अनुसूची जुटा नगर निगम के लिए, नगर निगम के लिए 12वां अनुसूची जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और इसमें जो है 18 विषय है। और भी हमारा पंचायती राज व्यवस्था पर अनेक न्यायालय होते हैं, जैसे लेखापाल होता है, कानूनगो होता है, सरपंच की बहाली होती है, वार्ड पंच की बहाली होती है, अनेक तरह सरकार द्वारा भी जो है बिहार सरकार द्वारा भी जो है हर पंचायत में पंचायत सचिव देता है, जो हर चीज का जो है वो लेखा जोखा देखभाल करता है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट।